अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाहौर नामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट उसामा बिन वैद। नाज़रीन, इस वक्त मैं मोलनवाल के इलाके में मौजूद हूं और हमें यह इत्तला मिली कि एक फैक्ट्री है जहां एक्सपायर्ड अशिया इस्तेमाल करके मायोनीज़ और मुख्तलिफ केचप बनाए जा रहे हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमें यहाँ मौजूद हैं। अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या होने जा रहा है। पंजाब फूड अथॉरिटी इस फैक्ट्री को सील कर रही है या इस हवाले से क्या इकदाम कर रही है। हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त मैं फैक्ट्री के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टॉक इकट्ठा किया हुआ है और फूड अथॉरिटी की टीम की जानिब से सारे स्टॉक को चेक किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप? जी बेहतर अल्लाह का शुक्र। आपने क्या? मुझे बताएं कि आप यहाँ आए, आपको टिप मिली कि यहाँ एक्सपायर चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, तो वाकई सूरत हाल ऐसी निकली? बेसिकली जब हम लोग इधर आए हैं, इसकी इंस्पेक्शन की है। ये इंस्पेक्शन के दौरान ही हमें डिफरेंट जो इनके बॉक्सेस उनको ओपन किया गया है। जब बॉक्सेस को हमने ओपन किया है तो उसके अंदर जो मायोनीज़ है और बाकी जो प्रोडक्ट्स थी उनको मतलब कि लेट्स सपोज एक कॉटन के अंदर बॉक्स के अंदर 12 पीसेज हैं, 12 पाउचेज हैं, तो वो मिक्सिंग है, कोई 8 ठीक हैं, कोई 2 ख़राब हैं और 2 जो बेसिकली ख़राब हैं वो भी टेम्पर्ड एमआरडीज़ हैं। टेम्पर्ड एमआरडीज़ मतलब कि डबल एमआरडीज़ हैं, एक्सपायर हो चुका है और उसके ऊपर डबल एक फ्रेश अपडेटेड एमआरडी लगा दी गई है, जैसा कि आप इसके अंदर भी देख सकते हैं। ये पाउच के अंदर भी 24/2/2024 को एक्सपायर हो जानी है और वो अभी भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने नीचे इसको चेंज करके अपडेट कर दिया है कि 15/3/2026 को इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिख दी है और एक्सपायरी 14/3/2027। इसको अब ये मिटाना था इन्होंने? नहीं, बेसिकली अब यही करेंगे, केमिकल यूज़ करेंगे। अब या तो ये होता है कि फार ऑफ एरियाज़ में इसको डिस्पैच कर देते हैं, या दूसरा ये मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि केमिकल यूज़ करके ये इसको रिमूवेबल होती है, इसको रिमूव कर देंगे। ये फ्रेश इसको अपडेटेड होगी, ये मार्केट में जाएगा, जो भी कस्टमर देखेगा उसके लिए ये फिट होगी कि ये एक्सपायरी ठीक है इसकी, लिहाजा इट्स ओके। तो जब इस तरह के मामलात पैदा होते हैं, आम आदमी को कैसे पता लगेगा कि ये आपने यूज़ करनी है या नहीं करनी? आप आ गए यहाँ, इससे पहले भी ये स्टॉक गया होगा मार्केट में, मेरे जैसा आम आदमी जाए दुकान पे, उसे कैसे पता लगेगा कि ये टेम्पर्ड है? सर, एक लेमैन के लिए तो ये चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। बाय द वे, जब जो हम इधर पहुँचे हमने इसका ये किया है कि जितनी भी इनकी प्रोडक्ट्स हैं, टेम्पर्ड एमआरडीज़ हैं या बाकी भी इनके और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, इनके जैम्स हैं, इनके केचप, इनकी सॉसेज हैं, इनकी चिल्लीज़ हैं या इनके मायोनीज़ है, और भी बहुत देयर आर सो मैनी प्रोडक्ट्स। इन तमाम प्रोडक्ट्स से हमने सैंपल लिए हैं, सैंपल लेके हमने लैब में भेज दिए हैं फर्दर एनालिसिस के लिए, ताकि ये चीज़ वाया लैब वेरीफाई हो जाए कि इसमें फूड सेफ्टी कंसर्न है, इसमें सेफ्टी इश्यूज़ हैं या क्या स्टेटस है इनका। और इसका मतलब है कि आप ये सब देखने के बाद भी इसे लेबॉर्ट्री भेजेंगे? सर, बाकी प्रोडक्ट्स को, ये जो चीज़ है ये तो हम ऑब्वियसली इसको डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ है जिसके ऊपर जो एक्सपायर है, जिसकी एक्सपायरी टैग लगा हुआ है, इसको विदाउट एनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। जितना भी इसके अंदर स्टॉक होगा, जो भी इसका स्टॉक है, ऑलमोस्ट कोई 50 से 60 कार्टन्स पड़े हुए हैं इसके, ये हम सारे के सारा डिस्कार्ड कर देंगे। लेकिन जो बाकी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, इस चीज़ को देखते हुए हम बाकी चीज़ों को भी तो इंश्योर करना है ना। बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके हमने सैंपल लिए हैं, उसको लैब में भेजा है, लैब में उसकी जो भी रिपोर्ट रिसीव होगी उसके अकॉर्डिंग फर्दर इसके ऊपर एक्शन हो जाएगा। अप टू डैट टाइम हमने क्या किया है, जितना भी स्टॉक है उसको विद इन प्रेमिस होल्ड कर दिया है, प्रेमिस को सील कर दिया गया है, ईपीओ लगा दिया गया है, इसको बंद कर दिया गया है। जितना भी स्टॉक है अब इसका फर्दर डिसीजन लैब की रिपोर्ट के बाद होगा। ये जितनी भी फैक्ट्री के अंदर आप चीज़ें देख रही हैं या बल्क क्वांटिटी में पड़ी हैं, इसके ऊपर भी एक फ्लोर है, उसके अंदर भी क्वांटिटी पड़ी है और उसके ऊपर भी एक फ्लोर है। ये ट्रिपल स्टोरी बेसिकली बिल्डिंग है। ये जितना भी स्टॉक है तमाम का सैंपल्स लेके हमने लैब में भेजी हैं और उसके बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके फर्दर इसका एक्शन डिसाइड होगा अकॉर्डिंग टू लैब रिपोर्ट्स। इस फैक्ट्री का कोई मुलाजिम यहाँ मौजूद था जब आप आए? क्योंकि अभी तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। जी, बेसिकली हम लोग जब इधर आए हैं, जब इसकी इंस्पेक्शन स्टार्ट की, हमारे साथ इनके थे एक एडमिनिस्ट्रेटर थे, एक इनके मैनेजर साहब थे। बाय द वे, जब दोबारा इसकी इंस्पेक्शन स्टार्ट की हमने कहा है कि हमारे साथ इसको विजिट्स करवाएं, हमारे साथ आएँ, तो जो आपकी इश्यूज़ हैं, जो कोई चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं, तो मीनवेल हमारे साथ कोई बंदा उनका नहीं आया। इस वक्त यहाँ उनका कोई बंदा मौजूद नहीं है? मेरे सामने कोई बंदा नहीं है इस टाइम अवेलेबल, ना ही मुझे कोई आके मिला है। कल ज़रूर मिले थे। उसके बाद जब ये चीज़ें स्टार्ट हुई, इंस्पेक्शन स्टार्ट हुई है, प्रॉपर तरीके से सारा कुछ देखा, उसके बाद वो सारे के सारे गायब हो गए। इनकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है, हमें वो भी दिखाएं, वहाँ क्या सूरत हाल है? मैन्युफैक्चरिंग सारे इसकी बेसिकली एक अपर फ्लोर में हो रही है।
इसके बाद हम उसको विज़िट करवाते हैं। आएँ जी, उससे विज़िट करते हैं, क्योंकि यहाँ तो सूरत हाल जो आपने दिखाई है इसमें तो तमाम मामलात ऐसे ही हैं कि एक्सपायर्ड अशिया पर डेट चेंज की जा रही है। और उसके अलावा ये जितना भी स्टॉक है, इधर साथ डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे जैम्स पड़े हैं, इसके बाद सॉसेज हैं, रेड चिल्ली है, ये बाकी और भी जितनी भी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं इंतहाई पैथेटिक कंडीशन में पड़ी हुई हैं। IPM का कोई ख्याल नहीं रखा हो गया। ये आपके सामने एक एग्जांपल के तौर पे बास्केट रखी है, ये जैम बास्केट है, इसके ऊपर रेड ड्रॉपिंग कैटेगोरिकली देख सकते हैं जो इसके ऊपर पड़ी हुई है। कैमरामैन दिखाए कि यहाँ रेड ड्रॉपिंग है, रेड ड्रॉपिंग है सारी की सारी। तो इसका मतलब है यहाँ चूहे काफ़ी तादाद में होंगे। इन अबंडेंस, एक्सेस, बहुत ज़्यादा। ऐसे आपको लाइव विजिट करेंगे, लाइव भी नज़र आएंगे चूहे इधर फिर रहे होंगे। और पीछे जितना भी स्टॉक है तमाम के ऊपर ये कंडीशन सेम है, जो भी जस्ट एक चीज़ आपके सामने पेश कर रहे हैं। और इसी तरह ये साथ साथ हमें दिखाते भी जाए ना, ये यहाँ दिया देखें, यहाँ अगर कैमरामैन दिखाया जी, ये मामलात हैं जी, ये खाने की अशियाँ जिसके ऊपर ये इस वक्त क्या हालात हैं, ये आपके सामने कैट शीट पड़ी हुई है इसके ऊपर बेसिकली, और ये कॉटन के ऊपर है, इसके अंदर प्रोडक्ट पैक है। आप लोग तो पता कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ठीक है या नहीं, लेकिन आम आदमी, एक लेमैन, उसके लिए कुछ ना कुछ तो होगा कि वो इस बात को यकीनी बना सके कि वो जो इस्तेमाल कर रहा है वो चीज़ ठीक है या नहीं। सबसे ज़रूरी जो मेन बात है, कोई भी प्रोडक्ट जब एक कस्टमर परचेज़ करता है उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो भी वो प्रोडक्ट ले उसका वो जो लेबल है कंप्लीट उसको रीड आउट करे, उसकी एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग देखे, उसका एड्रेस देखे, उसकी ट्रेसेबिलिटी देखे, क्या आया उसकी ट्रेसेबिलिटी प्रॉपर इंश्योर हो रही है या नहीं हो रही। ये भी देखिए इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, क्या कहीं मैन्युफैक्चरर का एड्रेस भी लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ। अगर कोई नॉन ट्रेसेबल है, कोई डाटा नहीं दिया हुआ, कोई एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। ये बताएं कि यहाँ जितनी प्रोडक्ट्स हैं ये सब रजिस्टर्ड है? नहीं, प्रोडक्ट्स रजिस्टर्ड नहीं है इनके, इसी वजह से हमने इनको होल्ड कर दिया है कि आया कि ये प्रोडक्ट के अंदर ये जो प्रोडक्ट्स हैं, आया कि जो इनके अंदर चीज़ें पैक हैं कि भी एज़ पर पंजाब प्योर फूड रेगुलेशंस के मुताबिक हैं भी या नहीं। इसी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हमने लैब में सैंपल फॉरवर्ड कर दिए हैं। ये चीज़ें उसके बाद मीनवाइल फॉरवर्ड हो जाएंगी। कंपनी ये रजिस्टर्ड है, कंपनी फूड अथॉरिटी में लाइसेंस बना हुआ है, रजिस्टर्ड है। ये प्रोडक्ट्स और लेबल्स वगैरह ये फूड अथॉरिटी में भी रजिस्टर्ड नहीं है। यहाँ ये लिखा हुआ है जी क्रीम कोल्ड स्टोरेज फर्स्ट फ्लोर, ये इसके हालात है। यहाँ क्रीम स्टोर करते हैं जी? ये इनकी विप क्रीम है, इनकी बेसिकली विप क्रीम है जो डिफरेंट टॉपिंग में यूज़ होती है। जैसे हम फ्रेश क्रीम केक खाते हैं, उधर क्रीम उसके ऊपर जो बेसिकली इस्तेमाल हो रही होती है वो वाली है। इसको खोल सकते हैं हम? अभी इसको मैं बुलाता हूँ वर्कर, किसी बंदे को कहता हूँ इसको ओपन करते हैं ज़रा। क्या सूरत हाल है, ये बेहतर है? ये बेसिकली -18 में होता है। ये फिर फ्रीज़र है, ब्लास्ट फ्रीज़र है बेसिकली, जो इनकी फ्रोज़न आइटम्स होती हैं जैसे कोल्ड विप क्रीम है, इस तरह रेलिवेंट जितनी भी आइटम्स हैं वो इसके अंदर स्टोर कर रहे होते हैं। इसके अंदर सफाई के मामला बेहतर थे? नहीं जी, वर्ष है जी, सफाई तो ओवरऑल इसकी। इसको खुलवाएं ना ज़रा, हम देखें क्या अंदर मामला। आए जी, अंदर चलते हैं। यहाँ आप बता रहे हैं कि यहाँ -18 टेम्परेचर है, -18 टेम्परेचर को मेंटेन किया गया है। और ये मामला हैं जी, विप क्रीम है और ये देखें जी गंदगी की भरमार है। ये है बेसिकली इनका स्टोर, जहाँ जितनी भी ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये उसमें रखते हैं। इनका रिकमेंडेड टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर बेसिकली इन्होंने इस प्रोडक्ट को स्टोर करना होता है। -18 होता है। और फॉर डिलीवरी के लिए ये सम टाइम 2 to 3 डिग्री सेल्सियस रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये आप इसकी कंडीशन देखेंगे, ये इनके जो पैलेट्स हैं बेसिकली इनके ऊपर भी जो पैलेट्स हैं बेसिकली इनके ऊपर भी ग्रोथ आई पड़ी है, फंगल ग्रोथ आई पड़ी है। आप पैलेट्स की भी कंडीशन देख लेंगे, ये देख सकते हैं आप कैटेगोरिकली। ये दिखाएं जी, अगर कैमरा में दिखाएं, ये देखें जी फंगस लगी हुई है। और ये विप क्रीम हम जो अक्सर मज़े ले लेके केक खाते हैं उसके ऊपर लगती है, टॉपिंग करते हैं बेसिकली, टॉपिंग करते हैं। तो फिर जो आम आदमी का ये एक सवाल होता है कि सर हम जाएं, हमें सस्ती चीज़ चाहिए, सस्ती प्रोडक्ट्स में तो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होंगी क्योंकि ये गंदगी की भरमार है और आम आदमी यही खा रहा है। ये पीछे भी यही मामला था जी, किसी भी जगह हल्की सी सफाई भी नज़र नहीं आ रही मुझे। ये स्टोर है, स्टोर की कंडीशन बिल्कुल वर्स है। कहीं पैकेट्स की लीकेज हो रही है, डैमेज हो रहा है, वो भी वैसे पड़ा हुआ है और उसकी स्मेल भी आ रही है। इसके अंदर भी क्रीम ही पैक की गई है। अच्छा जी, ये विप क्रीम है? ये विप क्रीम है। अंदर आप पैकिंग देखेंगे बड़ी लेवल की। यही मैं देखना चाह रहा था कि अगर बाहर ये हालात हैं तो अंदर इन्होंने पैकिंग इतनी अच्छी की हुई है। और एक और चीज़ मैंने नोट की है
जो बाहर सामान है उस पे नाम कुछ और है, ये जो इस पे नाम कुछ और है। ये बेसिकली इनकी फाइनल प्रोडक्ट है। इसका जो अपनी प्रोडक्ट को जो वो नाम दे रहे हैं ना, जैसे विप टॉपिंग है, ये उसका प्रॉपर एक नेम है। अब जो सेकेंडरी पैकिंग है उसके ऊपर वो जस्ट सिंपल अपनी कंपनी का नेम लिखा हुआ है और उसके अलावा कोई चीज़ मेंशन नहीं है कि इसके अंदर क्या चीज़ पैक है, क्या चीज़ पैक नहीं है। इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं जी, वाटर, पार्चली, हाइड्रेंट, पाम ऑयल, फिर स्ट्रेंथ, कॉर्न सिरप, शुगर, ये सब चीज़ें होती हैं इसके अंदर। ये इन चीज़ों को एक्चुअली जब हम इनसे प्रोडक्शन शीट डिमांड की गई है कि आप जब बना रहे होते हैं इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं, हमें अपना प्रोसेस जो है प्रॉपर उसकी जो रिकॉर्ड प्रोवाइड कर दिया जाए। रिकॉर्ड से चीज़ों की ट्रेसेबिलिटी इंश्योर हो जाती है कि ये बेसिकली इसके अंदर एक्चुअल में कोई चीज़ें ऐड हो रही या नहीं हो रही। ऑन ग्राउंड जब ये चीज़ें देखेंगे हमें इनके बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें मतलब कि नहीं मिले, जब हमने फिजिकली चीज़ों को वेरीफाई किया गया है जो कि लेबल के ऊपर मेंशन है। इसी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हमने लैब के अंदर इसका सैंपल लेके फॉरवर्ड कर दिया है ताकि वहाँ से वेरीफाई हो जाए कि आइदर के जो लेबल ये जो मामलात हैं, ये देखें, कैमरामैन दिखाया जी, ये तो यहाँ लीकेज भी है विप क्रीम का। ये सारी पैकेट्स की लीकेज है, डैमेज पैकेट्स पड़े होते हैं उनकी लीकेज है और इसके ऊपर सारा रस्ट आया पड़ा है, ग्रोथ आई पड़ी है माइक्रोब्स की। ये आप वाज़े तौर पे जगह जगह फंगस है, जगह जगह फंगस है। क्लीनिंग की कंडीशन बहुत वर्स है, पैथेटिक है बिल्कुल। और जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, जो फूड क्वालिटी है, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने जो फूड जो मेंटेन करना है, आईपीएम को मेंटेन करना है, आपने फूड हाइजीन को मेंटेन करना है, अपने प्रेमिस हाइजीन को मेंटेन करना है, अपने पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना है। ये किसी भी एक हेल्दी और न्यूट्रिशियस और होलसम प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप उसको एक अच्छे एक हेल्दी एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस कर सकें। ये है इनकी आईपीएम की कंडीशन ओवरऑल, आप इसको देख सकते हैं। ऐसे है कि जैसे इन एक्सेस क्वांटिटी, मतलब कि आपको ड्रॉपिंग्स मिलेंगी, चूहे फिर रहे हैं, उनके एविडेंसेस हैं ये वाले। ये आपको शिट के एविडेंसेस हर जगह पड़े हैं, उनकी फीसेज है बेसिकली। और ये जितने भी ये आपके जैम बास्केट्स पड़ी हैं, आप इधर देख सकते हैं, इधर भी पड़े हुए हैं, इनकी कैट शीट, इनका ड्रॉपिंग पड़ी है, ये बास्केट्स के ऊपर पड़ी है, ये देख सकते हैं। इसका मतलब है कि वो चूहे जो हैं सिर्फ नीचे नहीं, इनके ऊपर भी फिरते रहते हैं। ऑब्वियसली ये भागे फिर होते हैं सारे, हर जगह जितनी भी ये चीज़ें आ रही हैं नज़र। तो जब तक इनका प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए जाएंगे, जब तक इनके प्रॉपर सिस्टम को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, तब तक ये कभी भी चीज़ें कंट्रोल नहीं। जितना यहाँ सामान पड़ा है उसे आप डिस्पोज ऑफ करेंगे या इसको ये वापस हासिल कर सकते हैं? ये जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ है इसको हम विद इन प्रेमिस होल्ड कर देंगे, सीज कर देंगे और इसके सैंपल्स लेके हमने लैब में इसी वजह से भेजे हैं ताकि इसका फूड सेफ्टी चेक हो जाए, फूड क्वालिटी चेक हो जाए, इसकी जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग है, जो इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो डिटेल है, जो लेबल के ऊपर बेसिकली ये क्लेम कर रहे हैं, वो वेरीफाई हो जाए कि उसके बाद फर्दर इसका डिसीजन होगा। तब तक इसकी प्रोडक्शन बंद है, तब तक इसकी जितना भी स्टॉक है ये होल्ड है, तब तक कुछ भी। लेकिन जो ये एक्सपायर्ड अशिया हैं उनको तो आप डिस्पोज ऑफ करेंगे? जो नॉन ट्रेसेबल हैं, जो एक्सपायर्ड अशिया हैं, जो एक्सपायर्ड केमिकल्स हैं, जो एक्सपायर इंग्रेडिएंट्स हैं, जो बेसिकली इनके वेयर हाउस में पड़े हुए हैं, इन बल्क क्वांटिटी पड़े हुए हैं, उनको हम लोग ऑन स्पॉट डिस्कार्ड कर देंगे। अब हम ऊपर प्रोडक्शन यूनिट में चलते हैं, लेकिन मुझे बताएं कि यहाँ जो सामान आपने सीज करना है ये अप्रोक्सीमेटली कितने केजीज है? ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली। इसके अंदर क्रीम भी है, विप क्रीम आ जाती है, इसके अंदर सॉसेज हैं, मायोनेज़ है, ड्रेसिंग है, केचप है, चिल्ली सॉसेज हैं, इस तरह के और भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, इनकी मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। वो सारा स्टॉक जिनके इधर पड़ा हुआ है अप्रोक्सीमेट 2000 से 2500 केजी के 2000 से 2500 केजी जो आम आदमी तक जाना था और उसने इसे यूज़ करना था, लेकिन आप लोगों की मेहनत की वजह से वो अब रुक गया है और वो अब तब तक नहीं जाएगा जब तक इसको वेरीफाई नहीं किया जाए। जब तक इसकी कंप्लीट वेरिफिकेशन, इसकी वैलिडिटी नहीं आती। इस वक्त मैं उनके प्रोडक्शन यूनिट में मौजूद हूँ। यहाँ सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ खड़ा होना मुश्किल है, स्मेल काफ़ी ज़्यादा। मुझे बताएं कि क्या SOPs होने चाहिए प्रोडक्शन यूनिट में जो इन्होंने पूरे नहीं किए? एक तो ये है कि जहाँ भी फूड प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन हो रही होती है वो बिल्कुल हाइजीनिकली, बिल्कुल नीट एंड क्लीन सिस्टम होना चाहिए। जो यूटेंसिल्स, जो बेसिकली आइटम्स, जो बेसिकली
इस्तेमाल हो रहे होते हैं बर्तन वगैरह, टब वगैरह इस्तेमाल हो, वो एसएस के होने चाहिए, फूड ग्रेड होने चाहिए। जहाँ चीज़ पैक करके रखी वो कवर्ड होनी चाहिए, फुट लेवल पे नहीं होनी चाहिए। इन्वायरमेंट सारा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जो इनकी वाल्स हैं वो बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, कहीं कोई फ्लेकी पेंट ना होना चाहिए। और मतलब देयर आर सो मैनी SOPs जो फॉलो नहीं किए जाए, जो फॉलो करने चाहिए और इधर फॉलो नहीं हो रहे। आप इधर देख सकते हैं बेसिकली ये एक रॉ मटेरियल है मेयोनीज बनाने के लिए, जो स्टार्च है जिसको हीट करके रखा गया है। तो इसके अंदर आप देखेंगे ये फॉरेन पार्टिकल्स हैं, ये कॉबवेब्स गिरा हुआ है, ये ऊपर से ये सारे फॉरेन पार्टिकल्स गिरे हुए हैं इसके अंदर। ये बेसिकली ये इसकी रूफ़ है, इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल वर्स है। और जो सीलिंग फ़ैन है वो उससे भी ज़्यादा वर्स है। उसके जो कार्बन डिपॉजिट्स हैं वो नीचे फूड आइटम्स बड़ी हैं, कवर्ड नहीं है, उसके अंदर गिर रहे हैं। यहीं उठाएंगे, फर्दर इसको प्रोसेस करेंगे और इसको एक लेविश किस्म की पैकिंग में पैक करके हमें क्या करेंगे, फर्दर मार्केट में सेल आउट कर देंगे। तो लेविश पैकिंग तो हमने नीचे देखी है कि पैकिंग बड़ी अच्छी की गई है, लेकिन यहाँ तो मामला बहुत ही बुरे हैं, जी वर्स्ट मामला आते हैं यहाँ। जी ऐसा ही है। आप मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप जब इसको टब को देखेंगे या आप इसको थोड़ा सा क्लोज व्यू लें, ये इसके अंदर मॉस्कीटो मरे पड़े हैं, ये इंसेक्ट्स मरे पड़े हैं। और इस तरह के जितने भी आप टब्स देखेंगे सब के अंदर आपको मॉस्कीटो इंसेक्ट्स मिलेंगे। और उस तरफ जब आप देख रहे हैं वो इनके जो बर्तन पड़े हुए हैं वो बिल्कुल अनक्लीन बर्तन है। उनके अंदर जो चीज़ें रखी हुई थी उन लोगों ने, क्या लगा हुआ है, ये क्या सिस्टम है? यूटेंसिल है जिसके अंदर बेसिकली ये इसको प्रोसेस करते हैं फर्दर मेयोनीज को बनाने के लिए। ये वाटर है, और वाटर की कंडीशन आप देख सकते हैं, इसके अंदर भी बिल्कुल फॉरेन पार्टी का पानी साफ भी नहीं लग रहा मुझे। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल साफ पानी नहीं है। और फॉरेन पार्टी का डस्ट है इसके ऊपर, थ्रेड्स वगैरह सारे और मॉस्कीटोज वगैरह सारे पानी के ऊपर भी नज़र आ रहे हैं, वाज़ेह नज़र आ रहे हैं हर चीज़। उस तरफ क्या मामला आता है? मैम मुझे बताएं कि जब आप लोग यहाँ पहुँचते हैं इस वक्त उनका कोई बंदा मौजूद नहीं है, ये लोग भाग जाते हैं ऐसे? नहीं, ये असल में मोस्टली तो मीडिया फेस देख के भाग जाते हैं। इससे पहले तक उन्होंने हमें विज़िट करवाया है और वो अपने स्टांस पे बड़े मजबूती से कायम थे कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि नहीं अब हमें मानना पड़ेगा, तो वो मानने से पहले यहाँ से जा चुके हैं। अब यहाँ से तो सब चले गए, अब अगर आपने इस्तगासा देना है, FIR का इंदराज कराना है, वो किस पे कराएंगे? नहीं, इनके जो HR मैनेजर हैं वो हमारे पास हैं, हमारे हाँ वो लूप में हैं। उन्होंने हर डॉक्यूमेंट को साइन भी किया है, सर ने उनसे साइन लिए हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको हैंड ओवर किए हैं। तो जो भी हम कार्रवाई करेंगे। यहाँ से चले गए हैं? नहीं, यहाँ मौजूद हैं। मौजूद है? मुझे नज़र नहीं आ रहे, छुप के बैठेंगे अपने ऑफिस में है। अपने ऑफिस में बैठे हैं? एक उनको हम लोगों ने रखा हुआ है लूप में ताकि हम ये सारी कार्रवाई कर सकें। ऑफिस इधर ही है, नज़दीक ही है। चलिए उनके ऑफिस में उनसे भी जाके मिलेंगे, उनसे पूछेंगे कि सर क्या वजह है कि आप इतना अच्छा काम चला रहे हैं। अच्छा है उनके लिए तो बुरा अच्छा होगा, आम आदमी को तो ऐसा ही मिलेगा, लेकिन जो ये यहाँ के मालिकान हैं वो तो यही बता रहे होंगे आपको कि सर ये बड़ा अच्छा काम हम कर रहे हैं। जी मालकान जो बेसिकली इसका मैन्युफैक्चरर है वो तो हमेशा यही क्लेम करेगा कि मैं तो बड़ी VIP एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी बना। मुश्किल हुआ है, इतनी स्मेल है। हाँ बिल्कुल स्मेल भी आ रही है। और बेसिकली आप इनके बर्तन की कंडीशन चेक कर लें, इनके टब्स की जी बिल्कुल वर्स हैं। और इन टब्स के अंदर ही फर्दर इन्होंने प्रोसेस करना है, ये कब यूज़ हुए हैं कब नहीं यूज़ हुए, कोई क्लीनिंग का प्रोसेस नहीं है, कोई इसका फर्दर की प्रोटोकॉल नहीं फॉलो हो रहे और फर्दर बास्केट्स दे रहे हैं। वही स्क्रैपर है जो आप ये बेसिकली वो चीज़ें हैं जो फूड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फूड इंडस्ट्री में ये चीज़ें ये स्क्रैपर तो मैंने देखा है कि अक्सर गाड़ियों वाले इस्तेमाल करते हैं, क्लीनिंग में होता है। बेसिकली ये बेसिकली फ्लोर है, इसकी ग्रीजी फ्लोर है या कोई और चीज़ इसके ऊपर कोई जम गई है तो उसकी रिमूविंग करने के लिए इसको बेसिकली यूज़ करते हैं। और ये नज़र भी आ रहा है रस्टेड है और इधर ये प्रोसेस। मैम इसको तो इतना जंग लगा हुआ है जी, ये आम आदमी की सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है? बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ज़ाहिर है जब इसको यूज़ करेंगे ये फूड आइटम के साथ, बेसिकली ये जो आपको ये प्रोडक्ट नज़र आ रही है ना, ये इन्होंने उतारी है इसके ऊपर से। जैसे कोई ड्राई हो जाती है, लेयर उतारने के लिए यूज़ होता है, तो ये वो लेयर उन्होंने उतारी है उससे। तो ज़ाहिर है इसका रस्ट उसके साथ जाके मिक्स हो जाएगा, हैवी मेटल्स बनेंगी। वो जब बच्चे खाएंगे या कोई भी खाएगा तो उसको ज़ाहिर है हार्मफुल होगा उनके लिए। आप लोग तो अच्छा काम करते हैं, लेकिन आम आदमी, मैंने सर से भी सवाल पूछा, आपसे भी वही सवाल पूछूंगा कि आम आदमी को कैसे मालूम होगा कि मैंने ये प्रोडक्ट लेनी है, ये नहीं लेनी? देखिए हम फूड अथॉरिटी में जो लोग इतनी एफर्ट कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि आम आदमी तक पहुंचे ही सेफ़ फूड। जो जहाँ पे हमें लगता है कि हार्मफुल है और यहाँ पे कोई इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, हम उसको रास्ते में स्टॉप कर देते हैं, हम उसको आगे नहीं पहुँचने देते। यहाँ पे भी जहाँ तक हमें लगा है कि अगर कोई फूड डिलीवर हो भी गया है तो हम मार्केट से भी इसकी सैम्पलिंग करेंगे। जो हार्मफुल फूड भी अगर डिलीवर हो गया हम उसको रिकॉल करेंगे, हम वो पहुँचने नहीं देंगे आम आदमी तक इंशाल्लाह। इन लोगों ने आपको उसका डाटा दिया है कि जो मार्केट में इन्होंने फूड पहुँचाया उस हवाले से कोई डाटा देते हैं ये लोग? जी वो शीट हमने ले ली है इनसे, ट्रेसिबिलिटी है, बैकवर्ड भी है, फॉरवर्ड भी है, हमें पता है। इनसे हम लोगों ने वो सारा रिकॉर्ड ले लिया है।
तो अब ये प्रोडक्ट उन्होंने ज़मीन के ऊपर रखी है, एसओपी क्या कहता है कि प्रोडक्ट को आप ज़मीन के ऊपर ऐसे रख सकते हैं? नहीं, हम एटलीस्ट 6 इंचज़ फ्रॉम वॉल्स एंड 6 इंचज़ फ्रॉम फ्लोर हम रेकमेंड करते हैं कि इतना होना चाहिए अच्छा, डिस्टेंस। आपने बताया कि 6 इंचज़ यानी कि हाफ फीट, जी। क्या वजह है कि इसको हाफ फीट ऊपर रखना चाहिए? ये ऐसे होता है कि जो रोडेंट्स का जो अटैक है, रैट्स का है, वो इतनी ऊंचाई पे बच जाता है। अगर ये पैलेट्स के ऊपर रख रहे हैं उसको तो जाहिर है वो उसके सिर्फ फीट होंगे जो इन कांटेक्ट होंगे वॉल्स के साथ भी और फ्लोर के साथ भी, तो उनको रास्ता नहीं मिलता उसको डैमेज करने का प्रोडक्ट। लेकिन इनकी यहाँ जितनी मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स हैं वो सारी रस्टेड हैं, जंग आलूद हैं, तो इनको अब आप क्या करेंगे? इनको यहाँ से आप डिस्कार्ड करवाएंगे या इसको कहेंगे कि इसी को ठीक करें? देखिए, इसमें प्रोडक्ट होती तो प्रोडक्ट डिस्कार्ड हो जाती। हमें लगता है कि वो हार्मफुल है तो प्रोडक्ट डिस्कार्ड हो जाती। वो तो इसको यूज़ ही नहीं कर रहे, वो तो इधर इन पॉट्स के अंदर उन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है। मायोनीज़ वो लोकल तरीके से बना रहे हैं। अब ये कोई 48 आवर्स या 60 आवर्स ये यहाँ पे ही रहेगा, यहीं से ये लोकल इस तरह से पैक कर देंगे। फ़िलहाल तो वो मशीनरी को यूज़ ही नहीं कर रहे, लेकिन अगर कर भी रहे होते तो हम इसको फ़िलहाल EPO देंगे, मतलब हम इसको वो कर देंगे, प्रोहिबिशन दे देंगे कि फ़िलहाल ये काम नहीं कर सकता। जब तक इश्यूज़ जो लिखे हैं फॉर्म्स के ऊपर, हर इशू के अगेंस्ट उसको रिजॉल्व नहीं करेगा, ये काम नहीं कर सकता। सील। अच्छा सर, मुझे बताएं कि ये जैसे मैम ने बताया कि इसको हम प्रोहिबिट कर देंगे, लेकिन जो मशीन की सूरत हाल है ये ऐसा लग रहा है कि ये दोबारा इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ये रस्टेड है, टूटी हुई है, मशीन के अंदर भी यही मामलात होंगे। ये कौन सा डिपार्टमेंट है जो इसको देखता है? क्योंकि आप लोग फूड को चेक करते हैं, लेकिन इनकी मशीनरी को कौन चेक करता है? बेसिकली जो पंजाब फूड अथॉरिटी है ना, ये जस्ट फूड को ही नहीं चेक करती, जो फूड के अंदर इसकी प्रेमिस हाइजीन है, जो इसकी मशीनरी की हाइजीन है, मशीनरी की क्लीनिंग है, जो उसके पॉट्स यूज़ हो रहे हैं, जो टेबल्स यूज़ हो रहे हैं, बाकी उससे रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें हैं, उसकी पैकेजिंग मटीरियल आ जाता है, वो किस कंडीशन में पड़ा हुआ आया है कि वो भी फूड ग्रेड है या नहीं है, उसका क्या बाकी सारी एक लंबी तो डिटेल। इस मशीनरी को कैसे बंद करेंगे? मेरा सवाल ये है। इस मशीनरी को हम सील कर देंगे टोटली, अपनी टेप लगा के उसको वैक्स लगा के सील कर देंगे। उसका ये होगा जितना भी इनके पास पड़ा हुआ है ना इस टाइम टेबल, इसको हम रिमूव करवा देंगे। डस्टबिन्स की हालत देखें, ये तो मुझे लगता है कि पिछले कोई 2-2 हफ्तों से 3-3 हफ्तों से खाली नहीं किया गया, और यहाँ देखें उसकी वजह से फंगस और ये कीड़े मकोड़े यहाँ पैदा हो गए। ये इतनी वर्स कंडीशन है, आप इनको बास्केट्स को देख सकते हैं। ये प्रोसेसिंग हाल है, जहाँ चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होनी है उसके बाद उसने पैक भी होना है। और ये मॉस्कीटोज़ हैं, कॉकरोचेज़ हैं, फंगल ग्रोथ आई पड़ी है, हाईली पैथेटिक है। ये तो डस्टबिन फटे हुए हैं, यहाँ से वो लीकेज हो रही है, पानी का हाल देखें, जंग आलूद, हर इनकी चीज़ जंग आलूद है। ये पीछे जी दिखाएं जी, ये किस लिए इस्तेमाल होता है सर? ये बेसिकली स्टीम पाइप होते हैं इनके, ये स्टीमर होते हैं, जहाँ ये नीचे स्टीम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ये कुकिंग वेसल होती है ना, वहाँ ये स्टीम के लिए उसको स्टीम यूज़ करके फर्दर इसको एक प्रोसेसिंग ये उसका एक पाइपलाइन है जहाँ ये फर्दर ये यूज़ होती है। ये जो डस्टबिन है ये भी, इनकी भी ये सूरत हाल बहुत बुरी है। सेम कंडीशन है इसकी, और ये बिल्कुल पैथेटिक है। आप देख सकते हैं इसके अंदर मॉस्कीटोज़, कॉकरोचेज़ और इनकी भरमार है, ये भरे पड़े हैं। ऐसे है कि जैसे पता नहीं उनका ये घर नहीं बन जाता, किसी भी मस्कन बन गया उनका, तो ये मस्कन है, उन्हें इधर आना है और इधर इन्होंने स्टे करना है। ये इतना बड़ा यूनिट है और ये काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। आपको टिप मिली, आप लोग यहाँ पहुँचे, लेकिन इससे पहले जब आप लोग विज़िट करते थे तो कैसे मेंटेन कर लेते थे कि आपके विज़िट के बाद भी इनका काम जारी रखा? क्योंकि हमें बताया गया है कि फूड अथॉरिटी की टीमें गाहे बगाहे चेकिंग करती रहती हैं, लेकिन ये सूरत हाल जो नज़र आ रही है तो बहुत ही पैथेटिक है। वेस्ट एरिया में क्या रखा है इन्होंने जी? ये इनकी मशीनरी पड़ी है, इनकी मशीनरी है, इनके टब्स हैं, ड्रम्स हैं, बाकी रेलिवेंट जितने भी इरेलीवेंट चीज़ें हैं, जंक मटीरियल है जो कि एक प्रोसेसिंग हाल में एट एनी कॉस्ट अलाउ नहीं करते। ये बेसिकली इस तरह की चीज़ें प्रोसेसिंग हाल में रखने से फूड सेफ्टी, फूड हाइजीन, फूड क्वालिटी हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है। ये चीज़ें इधर रखने से फूड सेफ्टी कभी भी इंश्योर नहीं हो सकती। ऑब्वियसली जब हम इसको, अब हम इसी वजह से EPO कर दिया है, एमरजेंसी प्रोविजन ऑर्डर कर दिया है कि जब तक अनटिल और अनलेस इसको कंप्लीट रेक्टिफाई नहीं करते और टिल फर्दर डायरेक्शंस, फर्दर कोर्ट ऑर्डर्स के बाद। वैसे जो सूरत हाल मैं देख रहा हूँ एज आ कॉमन मैन, मैं समझता हूँ कि जितनी प्रोडक्ट्स यहाँ तैयार हो रही हैं वो तो इस्तेमाल काबिल हैं नहीं। दूसरा जो इनका जो सारा सामान है ना, ये सारा ही तब्दील होने वाला है, सारा ही फंगस ज़दा है। कोई सामान ऐसा नहीं है जो इस्तेमाल हो सके बाद। आप जो भी कह रहे हैं ठीक है, लेकिन अब देख सकते हैं मज़ीद आगे ये इसका जो फर्दर ये कैरेट है, ये कैरेट पल्प है बेसिकली, ये सॉसेज बनाने में इस्तेमाल होती है। आप देख सकते हैं इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं फंगस है,
तो सर इसको आप क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को डिस्कार्ड? जी ये जितना भी ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक भी नहीं है। ये जितना भी इस टाइम सर पड़ा हुआ है, इनका कैरेट पल्प पड़ी है या कि मैंगो पल्प है, जितना भी है स्टॉक, ये इसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। और एक आप देख सकते हैं इसके अंदर ये जो पल्प का ड्रम पड़ा हुआ है, ये एक्सपायर भी है, एक्सपायरी टैग है। जो ग्रीन चिल्ली है बेसिकली, इसको एक्सपायर हुए भी, एक्सपायरी 19/1/24 है, इसको एक्सपायर हुए ऑलमोस्ट कोई 1.5 से 2 साल हो चुके हैं और वो भी इन यूज़ है अभी फ़िलहाल। नाज़रीन, हमने आपको दिखाया है कि स्टॉक को कैसे रखा गया है, उसके अलावा हमने आपको मैन्युफैक्चरिंग की सूरत हाल भी दिखाई। इस वक्त हम नीचे आ गए हैं और यहाँ खाम माल है जो एक्सपायर हुआ है, उसे अब डिस्कार्ड करने जा रही है फूड अथॉरिटी की टीमें। मैम, ये एक्सपायरी डेट है जुलाई 2025 की, तो इतनी देर से ये कैसे इस्तेमाल कर लेती हैं? ये सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है? जी, इनके पास जो हमें प्रोडक्ट्स मिली हैं, किसी की 2024 की एक्सपायरी है, किसी की 25 की है, कोई 26 के शुरू में एक्सपायर हो गया। असल में इन्होंने सॉर्ट करके नहीं रखे हुए। अब आई डोंट नो इट्स इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, लेकिन हमारी टीम ने बड़ी एफर्ट करके इनके स्टोर की पूरी छानबीन करके जो फ्रेश स्टॉक के बीच में जहाँ जहाँ एक्सपायरी थी वो सारी निकाली है, ताकि ये उसमें यूज़ ना हो। और ये एक बल्क है जो देखने में इतना नज़र आ रहा है, इससे थाउजेंड ऑफ केजीज प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा बल्क में स्टॉक इससे प्रोड्यूस हो जाएगा। एक तरफ तो मैम ये एक्सपायर्ड है, दूसरी जानिब कंडीशन बहुत बुरी है। कंडीशन के वाले से आपने देखा कि हर सारी सूरत हाल ऐसी है, जो चीज़ें एक्सपायर नहीं है उनका भी यही हाल है? जी, हमने वो भी देखी हैं जो नॉन ट्रेसेबल है या पुअरली स्टोर्ड है या कहीं से इन्फेस्टेड है, रैट्स की इन्फेस्टेशन है या कोई इंसेक्ट्स की वजह से है, वो स्टॉक भी हमने इसमें से निकाला है, नॉन ट्रेसेबल भी निकाला है। जहाँ से मिसमैनेज हमें लगा कि ये फूड सेफ्टी हैजर्ड कॉज कर सकता है, हमने वो भी स्टॉक अलहदा करवाया। वो अलहदा कर लिया, ये सिर्फ एक्सपायर्ड स्टॉक है। मुझे बताएं, फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है अफ्रीकन कोका, ये इस बैग से क्या तैयार होगा और कितने केजी तैयार होगा? ये बेसिकली फ्लेवर है जी। ये अब जैसे अगर एज अ फ्लेवर ये यूज़ करेगा तो ये तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें इससे प्रोड्यूस हो जाएंगी। जी, अप्रोक्सीमेटली कितनी? 1 टन, 10,000, 20,000 केजी, कितने केजी? नहीं स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता, डिपेंड करता है प्रोडक्ट की नेचर पे कि कौन सी प्रोडक्ट में ये यूज़ हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये यूज़, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, एडिटिव्स है ना, एडिटिव्स बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में यूज़ होते हैं। अब ये जो फूड कलर्स हैं जी, ये फूड कलर है, लेकिन एक्सपायर्ड है 2024 से। 2024 से एक्सपायर है, ये हैं फूड कलर्स ही? हैं फूड कलर्स। चलें, एटलीस्ट इतना तो है कि उन्होंने इस्तेमाल फूड कलर किया, बड़ा उन्होंने हम पे एहसान कर दिया कि फूड कलर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये जितनी प्रोडक्ट हैं, इनका पहले आप पूरा स्टॉक बनाएंगे, कितनी प्रोडक्ट आपने डिस्कार्ड की हैं, उससे साइन भी लेंगे मुतल्लिका जो इनके ऑफिसर्स हैं, आपके ऑफिसर्स भी, और यहाँ मुतल्लिका जो इनका ऑफिस का कोई मैनेजर है या जो मालिक है। जी, हमने स्केजुअल 1 एक फॉर्म होता है डिस्कार्ड फॉर्म, जिसके ऊपर उसका कंसेंट भी लेंगे, जिसमें उसको दिखाएंगे कि ये स्टॉक है, हम डिस्कार्ड करने जा रहे हैं और इन वजूहात की बेस पे करने जा रहे हैं। उसको पूरी तसल्ली दे के उसके कंसेंट के साथ उसके साइन करके, एफएसओ के साइन करके, तब हम इसको डिस्कार्ड करेंगे। आप इसको डिस्कार्ड कैसे करते हैं? ज़मीन में बहा देते हैं या ज़मीन में दबा देते हैं या जलाना तो मना है वैसे? जी, डिफरेंट कमोडिटीज़ होती हैं, उनकी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। जलाने में जैसे पामकोक में हम मीट लेके जाके जला भी देते हैं, वो पामको वाले उसको डिस्कार्ड करते हैं। इसको हम डंप भी कर देते हैं डंपिंग साइट पे जाके, जैसे हमारे पास वो LWMC के जो होती हैं फैसिलिटीज़, उनको यूटिलाइज़ करके इनको हम डंप कर देते हैं। या कहीं पे अगर क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो तो यहाँ पे हमारे पास कहीं नियर बाय कोई सीवरेज का चैनल हो तो उसमें अगर मैनेजेबल हो तो हम वहाँ पे कर देते हैं। मैम, आप बता रही हैं कि यहाँ जो चीज़ें रखी गई हैं उन्हें -18 पे रखना चाहिए, तो अगर पल्प यहाँ पड़ा है उसको भी आप डिस्कार्ड करेंगे? जी, पल्प को डिस्कार्ड करेंगे हम। उसको पहले सैंपल लेंगे, जहाँ पे जिसमें क्लियर हमें फंगस नज़र आ रही है उसको हम ऐसे ही डिस्कार्ड कर देंगे। जहाँ पे फंगल इन्फेस्टेशन नहीं है उसका सैंपल ड्रॉ करके सैंपल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस पर एक्शन। इसका मतलब फूड अथॉरिटी प्रॉपर SOPs का ध्यान रख के, क्योंकि आम आदमी अगर आप पे कोई इल्ज़ाम लगाए कि जी आपने बिना चेक किए उसे डिस्कार्ड कर दिया, तो आप प्रॉपर उसका सैंपल लेते हैं। हालांकि नज़र आ रहा है कि इसको SOP के मुताबिक -18 में रखना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद आप प्रॉपर सैंपल लेंगे, फिर चेक करेंगे, उसकी रिपोर्ट इन्हें देंगे और उसके बाद डिस्कार्ड करेंगे। हाँ जी, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंस्पेक्शन लेंगे, ताकि कल कोर्ट में अगर वो चैलेंज करते हैं तो हमारे पास उसकी GPA की साइंड रिपोर्ट हो, हम उसको शो कर सकें कि ये एडिबल नहीं था, खाने के काबिल नहीं। मैम, इस फैक्ट्री में मैंने देखा है कोई दरवाजे नहीं है, आप यहाँ इसे सील करके चले जाएंगे, प्रोहिबिशन कर जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग की, लेकिन ये लोग फिर यहाँ सामान उठा भी सकते हैं।
तो उस हवाले से आप इसको गिन के जाएंगे कितने कंटेनर्स हैं, उस हवाले से प्रॉपर एक लेजर बना के जाते हैं आप लोग? जी, हम इनको जो फॉर्म दे के जाएंगे उसके ऊपर हम इनका जो सीज्ड विद इन द प्रेमिसेस स्टॉक है वो उसकी कंप्लीट डिटेल इसके ऊपर मेंशन करेंगे। बेसिकली तो हम अगर इसको सील नहीं भी करते तो ये उस फॉर्म की बेस पे ही बाउंड हैं कि ये यहाँ से कुछ भी मूव नहीं कर सकते। अगर इन्होंने कुछ मूव किया तो हम उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे और हम उसके स्टॉक के ऊपर स्टॉक मेंशन करके इनकी साइन करवा के जाएंगे कि हम कितना स्टॉक यहाँ पे किस चीज़ का छोड़ के जा रहे हैं। मैम यहाँ सिर्फ पल्प पड़ा है या कुछ और चीज़ें भी हैं? क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ चीनी भी पड़ी है, बाकी चीज़ें भी हैं, सिरप भी हैं। मैम ये जो है ये क्या है? ये एसिटिक एसिड है जी। एसिटिक एसिड है, इंपोर्टेड प्रोडक्ट है इनकी चाइना की। तो इस पे भी 25/8/2025 लिखा हुआ है। ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग है गालबन और 2 इयर्स इसकी एक्सपायरी होती है। इसकी 2 ईयर्स एक्सपायरी है, तो इसका मतलब है ये एक्सपायर्ड नहीं है। ये आपने सब चेक किया है, लेकिन इसका सैंपल लिया आपने? लेकिन जब हम यहाँ पे आए हैं तब से हम इनको पूछ रहे हैं कि ये इंपोर्टेड प्रोडक्ट है, ज़ाहिर है एक नॉन मुस्लिम कंट्री से आई है तो इसके हलाल सर्टिफिकेट्स, इसके COAs, फूड ग्रेड सर्टिफिकेट, ये सारे हमें रिक्वायर्ड हैं जो इन्होंने अभी शो नहीं किए। तो हम जब इनको प्रोहिबिशन देंगे तो हम उसके ऊपर ये इशू मेंशन करेंगे कि इनके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, इसका लॉट नंबर या इसका जो भी बैच नंबर है वो उस पर मेंशन करेंगे, ये हमें आके डॉक्यूमेंट्स इसके शो करेंगे, हमें इसकी तसल्ली करवाएंगे तो हम इसको रिलीज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल वो आपको नहीं प्रोवाइड कर सकते हलाल सर्टिफिकेशन, फिर इसका आप क्या करेंगे? फिर डिस्कार्ड है। फिर आप डिस्कार्ड कर देंगे? अगर जो प्रोटोकॉल्स एक प्रोडक्ट के हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना इनके लिए नेसेसरी है। अगर ये हलाल नहीं है, जाहिर है तभी नहीं होगा ना। एक इतनी स्टॉक में जब प्रोडक्ट आती है तो इंपोर्ट होती है तो उसके साथ उसके सर्टिफिकेट्स आते हैं, ऑब्वियसली आनी चाहिए। हाँ जी, तो वो ये इसको थोड़ी सी एफर्ट करेंगे तो उनको मिल जाएंगे। इन केस इनको इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिल रही तो दैट मीन्स कि वो हलाल नहीं है, और जो हलाल प्रोडक्ट नहीं होती उसको हम डेफिनेटली डिस्कार्ड कर देते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे जा रहे हैं और इस वक्त हम एक फैक्ट्री में मौजूद हैं। यहाँ जो सामान था उसे चेक किया गया, उस हवाले से क्या मामलात थे। हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन असदुल्ला साहब, उनसे पूछते हैं कि यहाँ क्या मामलात थे और उन्होंने क्या क्या चीज़ सील किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने कुछ दिन पहले ज्वाइन किया और बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं, क्या मामलात हैं ओवरऑल लाहौर में, क्या सूरत हाल देखी है आपने अब तक? देखिए हालात ये है कि अभी हमें टिप मिली रात को कि जी यहाँ पर कुछ चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं और उसमें केचप है, मेयोनीज़ है, डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट है जहाँ पे जो कि सेफ़ जो स्टैंडर्ड्स हैं फूड के वो फॉलो नहीं हो रहे। तो हमारी टीम ने रेड किया। रेड करने को हमें यहाँ मौके पे मौजूद आए यहाँ पर, तो नज़र ये आया कि यहाँ पर जो इशू बन रहे हैं वो ये थे कि यहाँ पर एक्सपायर्ड चीज़ें, एक्सपायर्ड इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं केचप बनाने के लिए, मेयोनीज़ बनाने के लिए। तो वो उसको हमें देखा। फिर उसके बाद जो हमें ये देखा है कि यहाँ पर जो चीज़ प्रोडक्शन हो रही है वो जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वो फॉलो नहीं हो रहे। तो उसकी वजह से अब हमने ये किया है कि जो एक्सपायर्ड आइटम्स हैं उनको तो फौरी तौर पर तल्फ कर रहे हैं और उसके बाद हमने इस यूनिट को प्रोहिबिट कर दिया, कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं करेगा अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। तो ये अभी तक के हालात हैं इसके ऊपर। बाकी हमारे जो सैंपल्स कलेक्ट किए हैं हमने उनको एनालिसिस के लिए अपनी लेबॉरेटरी, जो स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉरेटरीज़ हैं हमारी, वहाँ भिजवा दी है। अब वो डिटेल रिपोर्ट आ जाएगी और अगर हमारी समझ आती है कि फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो जहाँ पे ये सामान गया है उसको ट्रेस करके उसको रिकॉल करेंगे। असदुल्ला साहब ये बताएं कि क्या FIRs का इंदराज भी करवाया जाता है, और अगर इंदराज करवाया जाता है तो ऐसी क्या वजह है कि कुछ अरसे बाद ये तमाम यूनिट फिर खुल जाते हैं, वैसे ही काम शुरू कर देते हैं? बिल्कुल, हमारी जो कानून है वो ये भी कहता है कि आप FIR करेंगे, और क्योंकि जुर्म हुआ है तो FIR होती है। FIR होने के बाद हमारी जो टीम्स हैं उसको विजिलेंटली फॉलो करती हैं, बट अल्टीमेटली जो डिसीजन होता है वो कोर्ट्स के ऊपर होता है। तो कोर्ट्स डिसाइड करते हैं कि क्या सज़ा जजा किसी को देनी है या क्या रिलीफ देना है। तो हमारी कोशिश ये होती है एज अ टीम, जो पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम्स हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, उनका काम ये होता है कि जो फॉलोअप्स हैं और जो केस है उसको विजिलेंटली फॉलो करें इन द कोर्ट्स, और जो एक्चुअल सज़ा बनती है जो कानून के मुताबिक वो इन कल्प्रिट्स को सज़ा दिलवाएँ। दूसरी जानिब अक्सर फैक्ट्री ओनर्स की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जो सेफ्टी फूड की टीमें हैं वो जब आके चेक करती हैं वो आंख से देख के बता देती हैं कि ये ठीक है या नहीं, हालांकि उन्हें इसे प्रॉपर लेबॉर्ट्री में चेक करना चाहिए। तो आप इन सैंपल्स को लेबॉर्ट्री लेके जाकर चेक करते हैं या सिर्फ देख के बता देते हैं कि ये ठीक है या गलत है? देखिए, दो चीज़ें, एक तो नज़र आ रहा है कि एक चीज़ एक्सपायर्ड यूज़ हो रही है तो उसको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कहीं भेजने की, एक्सपायर्ड है उसको तो आप हटा के तल्फ करेंगे, फ़ौरन करते हैं। बाकी जो चीज़ बन गई है हम भी ये चाहते हैं कि साइंटिफिक बात हो, हमारी जो लैब्स हैं वो उसको साइंटिफिकली एनालाइज करें और एनालिसिस रिपोर्ट इशू करें, उसके बाद हम फर्दर एक्शन लें। लेकिन अब जो हमें नज़र आ रहा है अपनी जो आंख से
वो ये कि जो एक्सपायर्ड चीज़ें हैं वो साइड पे करके निकालें, जो स्टैंडर्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो नहीं हो रहे। अगर हमें नज़र आ रहा है कि गंदगी बहुत ज़्यादा है तो हम उसके ऊपर फ़ौरन हम उसको प्रोहिबिट करते हैं कि फ़र्दर आप प्रोडक्शन ना करें अपनी, जब तक आप अपनी रेक्टिफिकेशन नहीं कर लेते चीज़ों की। और जो एक्चुअल सैंपल्स हैं, जब वो रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास, रिजल्ट्स आने के बाद फिर हम एक्शन लेते हैं कि फ़र्दर एक्शन क्या रिक्वायर्ड है। रिजल्ट आने तक आप इसे सील रखते हैं? देखिए, सील नहीं, हम इसको प्रोहिबिट करते हैं कि फ़र्दर प्रोडक्शन ना करें। हम इसको EPO इशू करते हैं, इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर, जिसके अंदर मकसद ये है कि अभी आपके हालात जो हैं बनाने के चीज़ बनाने के वो स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं हो रहे, तो आप अभी फ़िलहाल फ़र्दर प्रोडक्शन कोई नहीं करेंगे, ताकि हमारा खदशा ये होता है कि अगर फ़र्दर प्रोडक्शन होती है तो फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नहीं होगी। तो उसको रोकने के लिए हम इसको फ़ौरन कहते हैं कि आप प्रोहिबिटेड है, कि आप फ़र्दर प्रोडक्शन नहीं कर सकते। अब यहाँ से आपने देखा कि एक्सपायर्ड अशिया इस्तेमाल होती थी, यहाँ से प्रोडक्शन होके मार्केट में भी जा चुकी है, तो उसको आप कैसे रोकेंगे? ये जो सामान यहाँ मौजूद था उसको तो आपने रोक लिया, लेकिन जो प्रोडक्शन जा चुकी है मार्केट में, उस हवाले से क्या SOP है? इसके लिए अभी हम यही इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। जो उनका स्टाफ है वो तो यहाँ मौजूद नहीं है, वो जो लेबर क्लास है उनको इतना आइडिया नहीं होता। तो हमारा मकसद है जो एक्चुअल ओनर्स हैं, जो यहाँ पर इनके प्रोडक्शन मैनेजर्स हैं, जो इनके सेल्स मैनेजर्स हैं, उन तक हम पहुँचें और उनसे फिर पूछें, उनसे इन्फॉर्मेशन गैदर करें कि भाई आप लोग जो हैं बताएं कहाँ कहाँ आपने सप्लाई किया है, कौन कौन से आपके बायर्स हैं, उन सप्लायर्स के पास जाएँ और वहाँ से इसको रिकॉल करें। तो अगर यहाँ जो मालिकान है वो नहीं आते, जो ऑब्वियसली नहीं आते, बहुत ज़्यादा केसेस देखा गया कि किसी मज़दूर पे या जो इधर मुलाजिम होगा उसी पे पर्चा दे दिया जाता है, मालिकान फिर भी बच जाते हैं, तो फिर क्या SOP है कि आप कैसे उस तक पहुँचेंगे? क्योंकि अभी तो सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ मालिकान है ही नहीं और ना आते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, उसमें ये है कि हमें जिस तरह हमने देखा है, ब्रांड है, मैं नाम नहीं लूँगा, अब वो ब्रांड की चीज़ें हम जाके स्टोर्स, जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, डिफरेंट जगह हैं, वहाँ देखेंगे। अगर वहाँ नज़र आती है तो हम उनको फ़ौरन कहेंगे इसको तलब कर लें, इसको आप रिकॉल करें, वापस भेजें। ये है। ऑब्वियसली हम लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं, सिटीज़न से भी, अगर जो इस तरह की जो चीज़ें ले रहे हैं, जो ब्रांड्स हैं, वो हमें बताएं कहाँ कहाँ पे सप्लाई हुआ है, फिर इन्फॉर्मेशन फिर लोगों के थ्रू। देखिए, अब आपने ब्रांड का नाम नहीं लिया, एक आम आदमी को कैसे पता लगेगा कि आपने इस ब्रांड के ख़िलाफ़ छापा मारा, इस ब्रांड का ये वाला जो प्रोडक्शन यूनिट है इसे बंद किया? क्योंकि आम आदमी को इस हवाले से पता ही नहीं लग सकता जब तक आप ब्रांड का नाम नहीं बताएंगे। देखिए, ये बिल्कुल हमारे SOPs में है कि हम ब्रांड शेमिंग नहीं करते, लेकिन जब हमें इसको रिकॉल करना है तो ऑब्वियसली हम इसको फिर बताएंगे लोगों को कि ये जो है वो है। हम इसलिए अभी ब्रांड शेमिंग नहीं कर रहे क्योंकि हमारे जो सैंपल्स हैं उनके रिजल्ट्स नहीं आए। अगर वो रिजल्ट्स आ जाते हैं और मुझे से, तो फिर हम इसको पब्लिक करेंगे और बताएंगे फिर पब्लिक इन्फॉर्मेशन है और फिर पब्लिक के इंटरेस्ट में है, तो फिर पब्लिक को हम रिवील करेंगे ये ब्रांड है, इसको आप फ़ौरन जहाँ भी नज़र आया आप इसको रिकॉल करा के वापस जो पंजाब फूड अथॉरिटी है उसकी टीम्स को बताएं, वो इसको तलब करेंगे वहाँ जाकर। इसका मतलब है कि अगर ये साबित हो जाए कि ये ब्रांड काबिल इस्तेमाल नहीं है तो आप उसको अपने पेज पर या मुख्तलिफ जगहों पर तशहीर लाजमी करते हैं? बिल्कुल करनी है, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में है ये चीज़ और पब्लिक सेफ्टी के लिए बिल्कुल करेंगे वो। एक आम आदमी जिसे मालूम होता है कि मेरे घर के साथ वाले घर में एक फैक्ट्री चल रही है, वो आप तक कैसे रीच कर सकता है, आपको कैसे बता सकता है? और दूसरी बात, यहाँ हालात ऐसे हैं कि अगर मैं किसी के ख़िलाफ़ शिकायत करता हूँ तो मेरी जान को भी थ्रेट हो सकती है, बिकॉज बड़े बड़े माफियाज़ हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि बता कैसे सकता है और उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या है? देखिए, हमारी जो हेल्पलाइन है 1236 है, 1223 हमारी हेल्पलाइन है, उसके अंदर कोई भी बंदा कॉल करके बता सकता है, हमें इन्फॉर्मेशन दे सकता है। और ये जो रेड हुई है ये भी इन्फॉर्मेशन बेस्ड है और हमें नहीं पता किस बंदे ने की है, हम उसका नाम जो है एनोनिमस रखते हैं और हमारी टीम्स आके इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन करने का उनको नज़र आता है कि वाकई ये ट्रू क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है, तो फिर प्रॉपर कार्रवाई होती है, बाकी टीम्स को भी बुलाया जाता है, फिर कार्रवाई इसके ऊपर होती है। तो किसी बंदे का नाम इसके अंदर हमें रिवील नहीं किया, एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन सिटीजन्स दे, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है मीडिया की, हमारी और सिटीजन्स की। तो ये जो लोग ऑपरेट करते हैं ये छोटे छोटे गलियों में अंदर, काफ़ी अंदर गुंजान आबादियों में जाकर करते हैं, वहाँ हर वक्त जाना हमारी टीम का पॉसिबल नहीं है। रूटीन इंस्पेक्शन तो कर रही होती है, फिर इस तरह की रेड्स पॉसिबल तभी होती है जब हमें इन्फॉर्मेशन आती है, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आती है। और हम भी जब हमें लगता है क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिल गई है, उस बंदे का नाम जो है हम एनोनिमस रखते हैं, रिवील नहीं करते किसने इन्फॉर्मेशन दी है। तो मेरी सिटीजन से भी यही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको लगता है कि आपके मोहल्ले में, आपके इर्द गिर्द विसिनिटीज़ में अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है जो आपको लगता है कि फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नहीं है, फूड आइटम ऐसी बन रही है जो फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, हमें ज़रूर बताएं। हमारी टीम जो एक्सपर्ट है इस चीज़ के अंदर, वो जाके पहले एनालिसिस करती हैं और डिसाइड करते हैं कि वाकई ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है कि नहीं। कोई एवरीथिंग इज साइंटिफिक, लेबॉरेटरी में चीज़ जानी है, वहाँ साइंस ने डिसाइड करना है। तो एक बंदे की अपनी डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं है कि वो डिसाइड कर लिया फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है या नहीं है। कुछ चीज़ें नज़र आएंगी हमें, एक्सपायर्ड आइटम वो नज़र आ जाती हैं, कुछ चीज़ें हमारी जो ज़्यादातर चीज़ें हमारी लैब्स में वो बताती हैं।
इट्स ऑल बेस्ड ऑन साइंस, नॉट ऑन ह्यूमन जजमेंट या किसी एक आदमी की बातों में नहीं होगी ये चीज़। अब फॉर एग्जांपल ये मेन रोड के ऊपर फैक्ट्री है और फैक्ट्री की हालत से मुझे लग रहा है बहुत पुरानी है, और अगर ये इतने अरसे से ऐसे ही काम कर रहे हैं तो अब तक इनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया गया? इससे पहले तो 10 साल होंगे, 20 साल होंगे, ये काफ़ी पुरानी फैक्ट्री है, तो ये कंजम्पशन आम आदमी तो कर रहा होगा। देखिए, मैंने तो अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें ये कि इसने हमारे साथ रजिस्टर्ड है, कुछ प्रोडक्ट्स रजिस्टर कराई हुई हैं और कुछ प्रोडक्ट रजिस्टर्ड नहीं है। जो रजिस्टर्ड नहीं है वो तो हमें आके देखा, और उसको तो हम जो हमारे एक्ट के मुताबिक, जो कानून के मुताबिक कार्रवाई हो तो हम करेंगे और मेक श्योर करेंगे उसको लेकर आएँ। और दूसरा ये होता है, हमारी टीम इंस्पेक्शंस करती हैं और इंस्पेक्शन के दौरान उस वक्त जब इंस्पेक्शन की उस वक्त शायद हालात ना इतने बुरे हों, या इस तरह की एक्सपायर्ड चीज़ें नज़र नहीं आई होंगी, या उस वक्त सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं, वो हमें बता रेक्टिफाई करा दिए होंगे। लेकिन चूँकि ये बात नहीं, अगर आज हम लोग इंस्पेक्शन करके चलेंगे तो कल भी उसी तरह करेगा। तो जो ही हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी और क्रेडिबल हमारे पास एविडेंस मिल जाता है कि यार ये जो फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नहीं है, जो फूड प्रिपरेशन है या प्रोडक्शन है, तो हम एक्शन लेते हैं उसके ऊपर। मुझे ये बताएं कि 12-23 पर एक शख्स ने फेक कॉल कर दी। हमारे मुल्क में ये भी बड़ा निज़ाम है कि हमारी किसी दुश्मनी है तो उसके ख़िलाफ़ कॉल करते हैं, तो आप लोग पहले आके विज़िट करते हैं, उसके बाद छापा मारते हैं, या सिर्फ कॉल पे ही आके छापा मार देते हैं? बिल्कुल आपने बात सही की, बड़ा एक डेलिकेट बैलेंस है कि हरासमेंट और एक्चुअल कार्रवाई के दरमियान, तो उस बैलेंस को मेंटेन करना होता है। तो हमारे SOPs ये हैं कि जब कोई हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम अपनी प्रिलिमिनरी उसके ऊपर एविडेंस कलेक्ट करते हैं, आके इंस्पेक्शन करते हैं, और अगर हमें लगता है, हमारी टीम्स आती हैं, वो देखती हैं आके, अगर हमें लगता है कि वाकई जो बात है बड़ी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तो फिर हम अपनी प्रॉपर रेड इसको करके और हर पूरी बाकी सारी टीम्स को बुला के फिर हम कार्रवाई करते हैं। अगर हमें लगता है कि नई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो चीज़ नहीं है, तो वो फिर हम उसको रिपोर्ट भी करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आई है, हमारी टीम ने प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन की, उसमें ऐसी चीज़ कोई नहीं मिली हमें, तो उसके ऊपर हम लोग फिर अपनी उसको रिपोर्ट करते हैं। अगर हमें मिल जाती है तो फिर प्रॉपर कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है इसके ऊपर। अब आपने यहाँ इसको सील करना है, और उसके बाद कितने दिन बाद ये फैसला आ जाएगा कि इसको दोबारा खोला जाएगा, इसकी प्रोडक्शन दोबारा शुरू हो जाएगी? देखिए, हमारे SOPs ये है कि पहले हम इसको, अभी हमें प्रोहिबिट कर दिया कि फर्दर प्रोडक्शन ना करें यहाँ पर। उसके बाद अब ये होगा ये कि इनको कुछ चीज़ें जो नज़र एक तो कोर्ट केस चलेगा। कोर्ट केस होगा जो इन्होंने लॉ की वायलेशन की है उसके खिलाफ, तो ये कोर्ट में केस चलेगा। कुछ चीज़ें हैं जो हमें नज़र आता है कि जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स थे, जो फॉलो हो सकते हैं, रेक्टिफाई हो सकते हैं, वो हम इनको बता देंगे कि ये रेक्टिफाई कर ले, तो हमें बताते हैं। अगर बात वहाँ तक है कि सिर्फ रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो फिर रेक्टिफिकेशन के बाद हम इसको EPO इसका अपलिफ्ट उसको हटा देते हैं। अगर लगता है कि कोर्ट केस है तो फिर कोर्ट डिसाइड करती है कि हमें इसको फर्दर प्रोडक्शन करने देने की नहीं करने देनी। असदुल्ला साहब, मुझे बताएं कि आपने पिछले कुछ दिन पहले ही आपने ज्वाइन किया, जैसे आपने बताया, तो कितने छापे मारे अब तक और क्या सूरत हाल देखी, अवामी रद्द-ए-अमल कैसा आता है? देखिए, जो हमारी टीम्स हैं वो तो रूटीन इंस्पेक्शंस रेगुलरली कर रही हैं और उनकी डिफरेंट ड्यूटीज़ हैं, 24/7 वो कर रही हैं, हर डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रही हैं। लेकिन अभी मेरी क्योंकि फर्स्ट वीक है, इस सेकेंड हमारी रेड्स हैं, और इंशाल्लाह हमारा अज़म यही है कि हमने इस प्रोविंस को, पंजाब को, अडल्ट्रेटेड फ्री फूड जो है ना प्रोवाइड करना है। कोई अडल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। जो कानून कहता है उसके मुताबिक फूड की प्रोडक्शन होगी, उसके मुताबिक फूड की सप्लाई होगी, उसके मुताबिक फूड की कंजम्पशन होगी। तो जो कानून है हमें उसको करना है, और इसके लिए हमें हमारी टीम्स दिन रात कर रही है। इंशाल्लाह मैं फर्दर हम एक्टिव होंगे, और हमारा जो ये माफियाज़ हैं जो ऐसी चीज़ें बना के बेचते हैं जो मुज़र सेहत हैं, जो फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नहीं है, हमारी ये कार्रवाई कॉन्टीन्यूस है और चलती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं हजूर आप? अल्लाह का शुक्र। चेक कर रहे हैं आपके ये वाकई एक्सपायर है कि नहीं? फूड अथॉरिटी ने तो बाहर निकाल के रख दी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या हम भी वजह check बनती कर है, आप लोग क्यों नहीं इसका पूरा डाटा बना के रखते? क्योंकि फूड अथॉरिटी की जानिब से कहा गया कि यहाँ जो सारा निज़ाम है वही ख़राब है। सारा निज़ाम तो बिल्कुल ख़राब नहीं है। बिल्कुल जिस तरह एज ए PFA की जो लॉ है उसके मुताबिक सारा काम हो रहा है। लेकिन ये जो चंद एक चीज़ें निकली हैं हमारी, ये आपके सामने है, चंद एक पुराने क्या है, इस पर हमें अपनी इनिशियल इंक्वायरी लगाएंगे इंटरनल कि क्या मामलात हुए और क्या किन मुलाजमीन ने इसका ख्याल नहीं रखा? क्योंकि हतमी फैसला तो अभी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट अल्लाह का शुक्र है कि 100% ओके है, हमें तसल्ली है, हम आपके सामने खड़े हैं, हमने तो पूरा ताउन किया है टीम से। असल चीज़ तो तभी सामने आएगी कि जब अब लेबॉर्ट्री से रिपोर्ट आएगी, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी। सर, आपका पूरा जो स्टॉक है उस पर फंगस है, जगह जगह रैट शिट्स हैं, और जो कैट शिट्स हैं वो भी हैं, हमने कैमरे में दिखाई हैं। उसका ध्यान क्यों नहीं रखा गया? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है? आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक इन्वायरमेंट का मसाइल चल रहे हैं, ठीक है? इंडस्ट्री एरिया आपका मेन रोड के ऊपर है,
ठीक है, प्लॉट सामने खाली। कभी इन्वायरमेंट की टीम ने आके ये चीज़ें देखी हैं कि क्या आया कि हम लोगों ने ये सड़कों की कोई मरम्मत करवानी है, धूल मिट्टी उड़ रही है, या फैसिलिटेट किया जाए इंडस्ट्री वालों को कि यार इन्होंने इंडस्ट्री खोली, हम जनरेट पैसा करके दे रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, हम टैक्स पेयर हैं, हम कोई फालतू काम तो कर ही नहीं रहे। सड़कें, आप सड़क की बाहर हालत देख लें, ये साथ वाली कौन सी एरिया आपका साथ लगता है, आप क्या फैसिलिटेट किया हुआ सड़क को, सारी मट्टी धूल उड़ के आ रही। इतनी दफ़ा तो एप्लीकेशन दे दी है, मरीम नवाज साहबा को भी एप्लीकेशन दी कि सड़क बनवा के दें। सामने वाला आप देख लें, इन्वायरमेंट वालों ने या साफ़ सुथरा पंजाब वालों ने आके, आप बाहर सिलसिला देखें, कभी उन्होंने ये जहमत की कि आके सफाई करें। खाली फैक्ट्री वालों को क्या करना, फैक्ट्री वालों को तो अपना बजट, आप हालात देखें, पेट्रोल 500 रुपये लीटर में पहुंच गया है, मजदूरों की तनख्वाह देना मुसीबत बनी पड़ी हुई है, आज फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है। आप इधर आके इस तरफ ये चीज़ें कहते हैं। आप जो ब्रिटिश लॉ कर रहे हैं ना, ब्रिटिश में मैं भी इंग्लैंड गया हूँ, मैंने देखे बहुत बड़े बड़े चूहे उधर भी घूमते हैं। हम तो उसका पूरा IPM जो निज़ाम पूरा, उसके ऊपर हम उससे लागू कर रहे हैं, उसके ऊपर पूरा फोकस कर रहे हैं। हाँ, हम गलत बात है कि हमारी प्रोडक्ट जो अंदर पड़ी हुई है, जिसके मैंने आपकी बात बड़े आराम से सुनी, मेरी बात सुनिएगा। आपने कहा कि ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए, मान लिया, ये तो आपकी प्रीमिसेस है ना। आपने जब फूड अथॉरिटी से लाइसेंस लिया, आपने कहा कि मैं इन SOP का ख्याल रखूंगा, मैं अपना सामान जो है 6 इंच ऊपर रखूंगा, लेकिन आपने ज़मीन पे रखा, चूहे फिर रहे हैं, उसके लिए आपने कहा कि मैं जब लाइसेंस ले रहा हूँ तो मैं इसका ख्याल रखूंगा। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोगों को जहर खिलाएं, आपके आप उस पे आप ये कह दें कि सर नहीं, देखें फैसला मैं बताता हूँ ना, ये जहर ही है, इसको आप छोड़ दें, जो आपका सैंपल आएगा। ये अगर आप एक्सपायरी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट्स हैं जिस पे आपने अगर एक्सपायरी डेट 2025 की है, आपने एक और एक्सपायरी डेट लगाई है, यहाँ वो प्रोडक्ट्स नहीं है जिस पे जिन्हें आपने टेम्पर किया हुआ है। टेम्पर करने का क्या हक है आपके पास? मैंने आपकी सारी बात मान ली। बिल्कुल मोहतरम, मैं ये कैमरा के सामने खड़ा हूँ। टेम्पर का लफ्ज़ किस चीज़ पे यूज़ करते हैं? पहले तो आप मुझे टेम्पर की डेफिनेशन बताएं, व्हाट इज टेम्पर? टेम्पर क्या होता है? टेम्पर कहते हैं कि किसी चीज़ को मिटाकर उसके ऊपर गलत जाली चीज़ें लगाई जाएं, इसको कहते हैं टेम्पर। एक लगी हुई है, उसके ऊपर ऑलरेडी एक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट, मिस प्रिंटिंग हो गई, लड़कों ने उसकी हम ऐसे कैसे हो सकता है मिस प्रिंटिंग हो गई? सर प्लीज सर, मेरी सुन ले, मैंने आपकी सुनी है ना। देखिए, हम कोई लड़ तो नहीं रहे, मैं तो आपके साथ ताउन कर रहा हूँ। टेम्पर का मतलब होता है कि किसी चीज़ को मिटा के उसके ऊपर जाली चीज़ें लगाई जाएं, उसके ऊपर बिल्कुल नहीं लगी, उसके साइड पे एक नई लग गई, वो हम इनिशियल अपनी इंक्वायरी करेंगे। और वो कितने पैकेट निकले, हमारे स्टोर रूम वाले ने बता दिया है कि वो तकरीबन 20 से 25 पैकेट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं निकला। टेम्परिंग बिल्कुल नहीं है। टेम्पर का एक, आप मुझे बताएं टेम्पर होता क्या? देखिए, इंग्लिश का वर्ड है, और पता क्या, जरा शुड और विल से बात कहीं पहुंच जाती है। आपने बात किया, मैं बताता हूँ आपको। टेम्पर का मतलब होता है आपने एक चीज को तब्दील कर दिया। सुने ना मेरी, अरे सुने ना, ये कैसे हो सकता है कि आपने उसको ऊपर भी डेट लिखी हुई है, नीचे भी नई स्टैंप लगा दी, ऐसे कैसे पॉसिबल? अच्छा, आपको फूड अथॉरिटी वालों ने कहा कि टेम्परिंग हुई है, मेरे पास सिग्नेचर है, फूड अथॉरिटी वालों ने लिखा है डबल प्रिंटिंग हुई है। फूड अथॉरिटी वालों ने बताया कि ऐसा किया जाता है कि ऊपर वाला मिटा दिया जाता है और नई प्रिंटिंग पे बिछाया जाता है। ये उन्होंने हमें बताया, नहीं इस तरह फूड अथॉरिटी ने हमें बताया, मेरे कैमरे पे महफूज है, उन्होंने बताया मेरे पास उनके साइन हुआ लेटर, वो मैं आपको दिखाने लगा, इधर लाएं जरा। आपको मैं डेफिनेशन टेम्परिंग की और मिस डबल प्रिंटिंग की डेफिनेशन कुछ और है, पेपर लाता हूँ, आप उसके ऊपर देखें प्लीज। मैंने साइन किया उसके ऊपर, मैंने जो बाकी हालात हैं, जो आपका -18 टेम्परेचर वाला जो कंटेनर है, वहाँ फंगस है, वो हमने दिखाई। वहाँ भी जगह जगह चूहों की जो है वो शिट है और मुख्तलिफ जो है मच्छर वहाँ है। बिल्कुल, देखें जहाँ आपने नेगेटिव चीजें देखी हैं, वहाँ हमारी पॉजिटिव चीजें भी तो उजागर करें ना। सर पॉजिटिव मुझे कुछ नजर ही नहीं आया, मैं क्या उजागर करूँ? आपकी प्रिंटिंग में आप कह रहे हैं मसला है, फिर आपका जो ऊपर प्रोडक्शन यूनिट है वहाँ आपने कंटेनर्स, खुले कंटेनर्स रखे हुए हैं, आपकी जो तमाम अशिया हैं जंग आलूद हैं, आपके तमाम जो मशीनरी है वो जंग आलूद है, फिर आपका जो कंटेनर्स हैं, जो वेस्टेज कंटेनर्स हैं, वहाँ मच्छरों की बहुतात है, आपका ऊपर एक पल्प है वो एक्सपायर्ड है 2025 का, वो भी मैंने कैमरे में दिखाया। आप सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, ऊपर पल्प भी एक्सपायर्ड है। सर मैं तो अभी आया हूँ, अब मैं सारी अब आपने बात की, मैंने आपकी बात बड़े, अब आप कहेंगे मैं आपको जाके दिखा भी दूंगा, क्योंकि मैं ऊपर सारा विजिट करके आया हूँ। सिर्फ ये एक्सपायर्ड नहीं है, ऊपर पल्प भी एक्सपायर्ड है, ऊपर आपकी जो प्रोडक्शन यूनिट में हर चीज उसकी हालत इतनी बदतर है, फंगस है, मच्छर है, कम से कम उसको तो बेहतर कर सकते हैं ना। इंशाल्लाह करते हैं, उसका कर रहे हैं। हमने एक कंपनी को बाकायदा तौर पर IPM के ऊपर हम पूरा काम कर रहे हैं। हमने एक कंपनी को बल्कि इसे हायर किया हुआ है, उससे हम उसे बुलाएंगे और उससे हम सारा नतीजा अखज़ करेंगे क्या मसला किधर। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं, जो यहाँ हालात है ना, ये 1-2 दिन के हालात नहीं है। अगर आप कहें कि आज हुआ है,
आप जगह जगह जंग देखें, जगह जगह गंदगी देखें, ये सालों की है, ये एक आध दिन में नहीं होती। आपकी जो मशीनरी है वहाँ जो जंग है वो एक आध दिन में नहीं होता। आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग का सारा माहौल है वो इतना बुरा है कि वहाँ खड़ा होना मुश्किल है। बिल्कुल बहुत मुश्किल है। मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि जिस जगह के अंदर प्रोडक्ट बनती है ना जी, दिखाएं जी, ये दिखाएं जी, कैमरे में दिखाएं। मैं पढ़ लेता हूँ सर। मुझे टेम्परिंग का लफ्ज़ बता दें। उन्होंने कहा जी डबल प्रिंटिंग हुई है, उन्होंने माना है। टेम्पर्ड, आल्सो टेम्पर्ड, देखें लिखा है, ये आप पढ़ लें सर, मैं नहीं देखें। डबल प्रिंटिंग नहीं सर, वो छोड़े ना, ये अब आपने मैं आप लेके आए सर, एक मेरी नज़र है, मैं कैमरा मैं सर क्या देखें जी, ये देखें जी लिखा हुआ है मायो ड्रेसिंग एंड आल्सो टेम्पर्ड नॉन ट्रेसेबल। ये देखें जी, ये दिखाएं एक मिनट सर मैं कैमरा, मेरा कैमरा, आप तो बात कर रहे हैं। ये देखें जी, यहाँ लिखा हुआ जी आल्सो टेम्पर्ड एंड नॉन ट्रेसेबल, लिखा हुआ है टेम्पर्ड। ये ले, ये क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, ये वाला मैंने सारा पढ़ लिया, कहीं नहीं लिखा हुआ ये डबल एंड आल्सो टेम्पर्ड लिखा हुआ है। सर टेम्पर्ड का वर्ड आपने कहा नहीं सर एक मिनट आपने डबल आपका प्रिंटिंग का लिखा हुआ है। आपका मेरा मुद्दा हाँ ये साहब, था डबल कि आपने प्रिंट। कहा टेम्पर्ड का वर्ड नहीं लिखा, टेम्पर्ड लिखा है क्योंकि मुझे उन्होंने बताया कि चले टेम्पर्ड है। हम देखते हैं, हम इसकी इंक्वायरी करते हैं इंशाल्लाह। इंक्वायरी तो आप कर लेंगे, हाँ। लेकिन जो प्रोडक्ट आपकी जा चुकी है मार्केट में, कौन सी वाली? उसका कौन- नहीं, उसमें हमारी प्रोडक्ट में कोई भी ऐसी नहीं चीज़ होगी कि किसी के इंसान को कोई नुकसान आप पहुंचे कैसे या कह कोई सकते हैं? ये वहाँ जो हालात ये मैं नहीं बताऊंगा, ये लेबॉर्टरी की रिपोर्ट बताएगी। हातमी फैसला जो जजमेंट देगी ना वो लेबॉर्टरी देगी। तो आप ये समझते हैं कि अगर जो गंदगी है, जो माहौल है यार वो तो उस पे तो वर्किंग करूंगा, नहीं होना चाहिए वो तो मैं वर्किंग। हाँ मैं तो तो आपकी ये वर्किंग मैं- आप तब ही क्यों करते हैं आप जैसे भाई, जब ये- जाके फूड नहीं 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 ये छापा मारती है उसके बाद आप वर्किंग अच्छा उससे पहले ये नजर नहीं आता। अच्छा इसका भी बड़ा खूबसूरत जवाब आप। पंजाब फूड अथॉरिटी के लॉ में ये भी है कि वो हर महीने जाके फैक्ट्रियों का विजिट करे। ये मैंने सवाल किया उन्हें, प्लीज मैंने उनसे सवाल किया। मेरी बात भी तो सुन बोले। लें आप। मैं आपकी बोले बोले उनका काम है वो यहाँ आके वर्कर को ट्रेनिंग दें, उनको बताएं कि फर्स्ट लेवल की ट्रेनिंग क्या होती है, सेकंड लेवल की ट्रेनिंग क्या होती है, मेरे अलावा भी दें। नाखून काटने, बाल काटने का वो बताएं, उनसे रिकॉर्ड मांगे, पूछें वो कितनी दफ़ा आए हैं इस साल के अंदर हमारे पास कि वर्कर्स को देखने के लिए। अगर वो आए हैं और विजिट करके गए हैं, सैंपल लेके गए हैं, उस वक्त उन्होंने चीज़ें तब क्यों नहीं वर्करों को हमें गाइड किया? बिल्कुल सवाल किया उनसे, मैंने बिल्कुल सवाल किया, उनकी जानिब से बताया गया कि जब हम आते हैं तब ये चीज़ें ठीक कर लेते हैं, अब जब हम छुप के आते हैं तब ये चीज़ें उस वक्त तक ठीक नहीं होती। नहीं है, वो आए हैं, हम उन्होंने बताया हम चेकिंग कर लें, हमने उन्हें वेलकम किया है, वो रात 12 बजे तक इधर है, हम उनके साथ ही रहे अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे कोई और अभी भी खड़े हुए हैं, हम स्टैंड करते। आपने कहा कि फूड अथॉरिटी को बताना चाहिए, लेकिन जो आपने हम बताते हैं, आपने जब ये लाइसेंस लिया हम बताते तब आपने एसओपीज नहीं पढ़े? हम तो अहद करते हैं भाईजान। आपने तब एसओपीज नहीं पढ़े? एसओपीज छोटे भी पढ़ते हैं, हम बड़े भी पढ़ते आप मुझे हैं। छोटी सी बात बताएं, छोटी सी बात, छोड़ दें सारी बातें, ये इतनी प्रोडक्ट्स हैं, ये आपके बच्चे खा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं अपने बच्चों को खिलाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने बच्चों को देता हूँ। मेरे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं रियल मायोनीज, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जो बंदे हैं जो प्रोडक्शन के प्रोसेसिंग टीम उन्होंने सही बनाई हुई है। माजिद भाई आप मेरे साथ चलें, सिर्फ 2 मिनट दें मुझे, आपने मुझे इतना टाइम दिया, आपका शुक्रिया। आप सिर्फ 2 मिनट दें मुझे। आप एडमिन वालों के साथ जाएं। एडमिन वाले तो मुझे कोई हाथ ही नहीं पकड़ा रहे, मैं जब से आया हूँ कोई बात ही नहीं कर रहा। आपकी हिम्मत है, आप जो बेचारा हाथ पकड़ा रहा है, आपने उसका हाथ ही पकड़ लिया। सर तो हाथ पकड़ना ना, क्योंकि आप जो हैं आप बता रहे हैं कि मैं यहाँ जो कुछ बना रहा हूँ ठीक बना रहा हूँ, मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ, आपको भी दिखा दूँ। मौसम में आपके साथ जाऊंगा। चलें फिर चलें, चलते हैं, ये तो वो उनका काम है, वो कर रहे हैं। मैं इसे ये मेरी जिम्मेदारी है, ये आपकी सारे, इससे पहले भी तो लोग थे ना, करवा लूं। नाज़रीन ये तमाम मनाज़र थे जो हमने आपको दिखाए। एक तरफ फूड अथॉरिटी की टीमें अपना काम करें, दूसरी जानिब माजिद साहब का हमने काफ़ी देर इंतज़ार किया, लेकिन वो हमारे साथ ऊपर जाने से इनकारी ही रहे। अगर मामला ठीक थे तो उन्हें हमारे साथ जाना चाहिए था। अब फैसला आपने करना है। मेरे कैमरे ने सब कुछ महफूज किया, मायोनीज़ भी दिखाई कि वो किस हालत में थी। अब ये मायोनीज़ जब मार्केट में जाएगी तो आम आदमी के लिए कितनी मुज़र सेहत होगी, ये आप भी समझ सकते हैं और मैं भी समझ सकता हूँ। आज के लाहौरनामा से इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह।